बंदे दे पुत्र बन जाने वाली सूरत हाल नज़र आती है। आप क्योंकि इसको सियासी तौर के अलावा फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैं और बड़ी गौर से देखते हैं, क्या इसका हल है और क्या ये हल की तरफ बात जाते हुए नज़र आ रही है? ये जी महज डिमांड्स देने से ये मामला जो है ये किसी सिमत में नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जुड़वा हैं। देखें, जब आप बिजली का जो डिमांड्स है कि आप PTL भी ख़त्म करें और ये टैक्सेस भी ख़त्म करें और ये बिजली की 500 यूनिट तक जो सार्फिन है इनकी भी जो बिल है वो आधे करें वगैरह वगैरह, ये कहने की हद तक तो बहुत अच्छी डिमांड्स है और शायद इनमें पॉपुलर पजीराई भी मिले, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है, उसकी जो कैलकुलेशन है और उसका फिर जो बंदोबस्त करना है वो एक अलग मसला है। और फिर जो उसके बाकी असरात हैं जो मुख्तलिफ ममालिक इसमें मुलव्वस हैं, जो IMF अपनी कदगने लगाया बैठा है, ये तमाम चीज़ें जो हैं इन सारों का नापतोल करना पड़ता है। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि जमात इस्लामी की बात दुरुस्त नहीं है, मैं मानता हूँ कि ये फ़र्क पड़ सकता है कीमत में, लेकिन हुकूमत जो है उनको एक रास्ता दिखाने की ज़रूरत है जिसमें ये तमाम चीज़ें कवर हो जाए। अब इसको इतने सिंपलिस्टिक करके शायद आवाम को तो वो तो जब PTI का जलसा होता था तो वो चौधरी साहब माफ़ कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा बहाना लिया जाता है कि जी देखें ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है और चीनी भाई नाराज़ हो जाएंगे, फलाना है। बड़ा सिंपल है कि वो जो मेन दो डिमांड्स जो हैं जमात इस्लामी की भी हैं, एप्टमा की भी हैं, FPC सबकी यही है कि ऑडिट तो करवाएं। जब चोरी अगर पकड़ी जाए, पता चल जाए कि ये फॉल्टी थे, क्रिमिनल एग्रीमेंट्स थे, तो फिर वो वाली लीगल बहस ही नहीं आती। और ये इंफॉर्मेशन छुपाने की जरूरत क्या है? ओपन अप करें, लेट एवरीबडी सी। आबिद साहब, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इससे क्या आपका मसला हल हो जाएगा? देखें, बात ये कैपेसिटी एक मिनट मेरी अर्ज सुन लें ताकि आपके नाजरीन को बात समझ में आ सके। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कैपेसिटी पेमेंट्स तो तब असरअंदाज होती हैं जब आप बिजली नहीं लेते वहां से, उन बिजली घरों से। तो आप असल बात यह है कि अगर आप बिजली ले लेंगे तो कैपेसिटी पेमेंट तो जीरो हो जाएगी, फिर तो आप सिर्फ बिजली की कॉस्ट दे रहे होंगे। वो एक अलग मसला है कि वो कम है ज्यादा है क्या है, लेकिन कैपेसिटी पेमेंट तो खत्म हो जाएगी। तो सवाल फिर ये पैदा होता है कि आप बिजली क्यों नहीं ले रहे उनसे, क्यों आप 18-18 घंटे लोड शेडिंग कर रहे हैं? उसकी वजह यह है कि जो आपके डिस्कोस हैं उनमें चोरी इतनी है, जो 590 अरब रुपए की चोरी अब गवर्नमेंट पी गई है, खामोश हो गई है। पहले बड़े धूमधाम से सितंबर में कहती थी कि हम होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच कर रहे हैं, हम ये सारा वापस कर लेंगे और ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो वो तो नहीं हुआ ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनका फिर दूसरा अप्रोच क्या है? अब ये जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। अब इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट भी है। जो एप्टमा वाले हैं, जो गौहर एजाज साहब को यकलख्त याद आ गई है और जाग आ गई है, वो तो कहते हैं कि जो 100 बिलियन की क्रॉस सब्सिडी हो रही है वो खत्म करें और हमें वो पुराने नर्ख दें जो हमारे पास पहले थे। और इस तरह से इन्होंने पिस्तौल जो है कनपट्टी पे रख दिया कि जी आप दे नहीं तो हम सारों को जो है ना ये कर देंगे वो कर देंगे। और एक्चुअली एक इनसाइडर होके, क्योंकि बहुत सारे टेक्सटाइल वाले जो हैं वो इन IPPs के भी मालिक हैं, तो एक इनसाइडर होके उनके खिलाफ एक इनसाइड रिवोल्ट चल रही है जिसमें वो महारत हासिल करना चाह रहे हैं। उसमें आवाम के लिए दुख दर्द कोई नहीं है। सो इस चीज को समझने की जरूरत है। अब मैं वापस आता हूँ उस तरफ, प्लीज मुझे बात मुकम्मल करने दें। मुझे पता है आपको ब्रेक पे भी जाना होगा, सब कुछ है, लेकिन सुन लें बात। अगर आप फर्ज करें ये बिजली उठा लेते हैं तो मसला आपका ये पेश कर रहे हैं कि ये IPP कॉन्ट्रैक्ट्स का मसला है। मैं कह रहा हूँ कि ये IPP कॉन्ट्रैक्ट्स का मसला नहीं है, ये गवर्नेंस का मसला है। क्योंकि अगर आप चोरी खत्म कर लेंगे तो नेपरा की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन आपका 40,000 मेगावाट जो है इस वक्त मांग है पाकिस्तान में, अगर आप लोड शेडिंग खत्म करें। और इस वक्त आप सिर्फ 41-42 हजार रुपए। चौधरी साहब इसके ऊपर आप हमारे साथ ही हैं। मैं ज़रा अमीरुल अज़ीम साहब से जो है ना, आप पूरे प्रोग्राम में हमारे साथ हैं, मैं करता रहूँगा इसके बहस पे ना। इसके काउंटर आर्गूमेंट्स भी हैं कि ये जो चोरी का है ना वो बड़ा छोटा एलिमेंट है। ये जो 60 रुपये की फॉर एग्जाम्पल है तो 24% तो टैक्स के 25% के करीब तो टैक्सेस आ जाते हैं, बाकी ये कैपेसिटी परचेज आती हैं, एलिमेंट वो भी बड़ा ठीक है, थोड़ा है। मगर मैं चाहूँगा कि अमीरुल अज़ीम साहब ये आपने अभी जो बात किया कि ये गठजोड़ है शराफिया का, तो इस इशू पे तो शराफिया की लगता है आपस में अब लड़ाई शुरू हो गई भी है, तो उससे लगता है आपको ये नतीजा निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। अगर अवाम हमारे साथ खड़े हो गए
या अवाम ने ये तय कर लिया कि जिस तरह से हालिया दिनों में कश्मीर में एक मास मूवमेंट बन गई, तो जब ये लड़ाई इस तरह से होगी कि एक दूसरे के ऊपर डालेंगे और एक दूसरे से बचने की कोशिश करेंगे, ये आखिरी मतलब एक मार्का होगा। राउंड इसी तरह से होता है कि फलां की गलती है, फलां की गलती है, वरना इस मामले में ये सब नंगे हैं। इन्होंने हर मौके के ऊपर फायदा उठाया है। ये कैपेसिटी सरचार्ज एक इन्होंने ऐसा आला कार इजाद कर लिया है कि ये सिर्फ आईपीपी से आगे बढ़ गए। इन्होंने तो एलएनजी जब टर्मिनल बनाने शुरू कर दिए तो वहां भी कैपेसिटी $5 लाख आप हर रोज दे रहे हैं कि आप टर्मिनल से फायदा उठाएं या ना उठाएं। ये तो अगर आपने ये काम ना किया तो पाकिस्तान की पूरी मार्केट पे ये माफिया ऑलरेडी कब्जा कर चुका हुआ है। ये किस मुआहदों से हमें घबराते हैं? आपने TNT तस्लात के सपुर्द कर दिया, आप वहां से तो पेमेंट नहीं ले सके, तो क्या कोर्ट के अंदर गए? मैं तो कहता हूँ कि फोरेंसिक ऑडिट करवा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो टैक्स वगैरह और जो चोरी है ये एक छोटा फैक्टर है। सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो सरचार्ज का है, ये IPP का है, फिर दूसरी कैपेसिटी सरचार्ज का है। उसके बाद ये हुकूमतों ने जो टैक्स लगा रखे हुए हैं, फ्यूल एडजस्टमेंट, फ्लाइट एडजस्टमेंट और टीवी फीस, ये सारा कुछ खत्म करे। यहाँ तो कोई इशू नहीं है किसी जगह पे जो है ना वो इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाने का। असल कॉस्ट जो है वो बिजली की वो आवाम से लें और उसके मुताबिक इस मुल्क को चलने। आप मीरुल अजीम साहब, मैं चाहूंगा कि आपसे सियासी उसके ऊपर लेके जाऊं आपको। टेक्निकल बातें तो ये चलती ही रहेंगी कि आप ये फॉर एग्जांपल 3-4 दिन हो गए हैं और जमात इस्लामी में कैपेसिटी है सस्टेन करने की, आपने कराची मूव किया है, पर ये इस्लामाबाद है, पिंडी है, तो नेक्स्ट स्टेप अगर आपकी ये डिमांड्स नहीं मानी जाती फिर क्या लायामल होगा आपका? देखिए, हमने ये अनाउंस कर दिया है कि अगर हुकूमत की टेक्निकल कमेटी ने कोई रास्ता ना दिखाया और कुछ इकदाम जो है वो हमारे सामने पेश ना किए तो हम इस धरने के साथ साथ चारों सूबाई हेडक्वार्टर्स में मजीद धरनों का एक सिलसिला शुरू कर देंगे। ये धरना भी कायम रहेगा, उसके अलावा भी चारों सूबाई हेडक्वार्टर्स के अंदर धरने शुरू हो जाएंगे। और टारगेट मुझे ये नजर आता है कि आगे बढ़ते हुए ये सिविल नाफरमानी की तैयारी करेंगे। हम वापडा को अपने साथ शामिल करेंगे, उनके मीटर रीडर से लेके उनके जितने भी ऑफिस हैं उनको कहेंगे कि भाई हम आपकी अथॉरिटी कायम करना चाहते हैं, ये कंपनियों की हुकूमत खत्म करना चाहते हैं, आपकी रूह आपको वापस लुटाना चाहते हैं, आप हुकूमत के आलाकार ना बने, आप लोगों की बिजली मत काटें। सिविल डिस्टर्बेंसी के अंदर हमारा साथ और अवाम का साथ। इसमें बाकी पार्टीज खासतौर पे PTI जो है, आज मैं देख रहा था कि उनकी लीडरशिप की तरफ से तो उन्होंने बड़ा इसको सराहा है आपके इस काम को, मगर ये आपकी ही अकेली ये काविश है, ये बाकी पार्टीज भी कोई अगर आपको ज्वाइन करना चाहें तो दे आर वेलकम टू डू दैट? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि PTI के अंदर कुछ लोग हासदाना रकीबाना नजरों से हमें देख रहे हैं कि पता नहीं हमको मुतबादिल ताकत बनने के लिए आए हैं। नहीं